भोलेनाथ की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहां पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था और दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और इसी बीच चमकते आसमान से सोने का एक थाल उतरा। उस सोने के थाल से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में एक होड़ सी मच गई उस थाल को छूने की। इस तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहां पर पधारे। देखते ही देखते उस मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग उस मंदिर की देखभाल करते थे उन्हें तो पूरा यकीन था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ, वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित लोगों में एक होड़ सी मच गई, ये साबित करने के लिए कि देखें कौन भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त है। सभी बारी बारी से आते उस थाल को छूते, लेकिन वह थाल सोने का नहीं बन पाया और सब लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी लोगों के द्वारा उस थाल को छूने के बाद जब कोई भी साबित नहीं कर पाया कि वे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तब सब लोग वहां से चले गए। और उसके बाद उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली, तब वो खुद को भोलेनाथ का सच्चा भक्त बताता हुआ उस मंदिर में आया। आते ही उसने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और उसने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को हाथ लगाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहां आए। सबने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया। वह थाल तो अब सोने का भी नहीं रहा था। तब लोगों को एहसास हुआ कि हम में से तो कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त है ही नहीं। उसी समय एक किसान वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया। वो बेचारा गरीब किसान आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। वो बहुत गरीब था और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वो किसान रास्ते में आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वो बहुत भूखा था, इसलिए उस किसान ने अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को ढेरों आशीर्वाद दिए। मंदिर में थाल की बात तो सबको पता चल गई थी, किसान को भी इस बात का पता चल गया था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, कभी दान दक्षिणा भी नहीं दे पाता, ऐसे में ये थाल तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। और इस तरह ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही भोलेनाथ के वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वो उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वो अजनबी व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है।
हम सब ने हाथ लगाकर देख लिया है, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई कितनी है। इस प्रकार मंदिर में बाकी बचे लोगों ने उस किसान से भी आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वो थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को हाथ लगाया, लोग हैरान रह गए ये देखकर कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था वो अब सोने के थाल सा जगमगाने लगा था। ये सब देखकर वहां इकट्ठा हुए लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस गरीब किसान के जयकारी लगाने लगे और पूछने लगे, अरे भाई, तुम ही तो वो सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम आखिरकार ऐसी भक्ति कैसे कर लेते हो जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न रहते हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वो गरीब किसान हैरान था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। उसके पास ना तो इतने रुपए पैसे थे कि वो दान दक्षिणा दे पाता, और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रोज रोज आ पाता या पूजा पाठ समय से कर पाता। बस उसके दिल में दया भाव थी, वो मदद मांगने पर सबकी मदद किया करता था। वो बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे भाई लोगों, मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तब लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वो भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि मैं जब भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहां खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था। और इस प्रकार केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जब तक आपके मन में सभी के प्रति दया भाव ना हो। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप पूजा पाठ करके मंदिर में या आसपास दान दक्षिणा तो देते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले अगर जरूरतमंद व्यक्तियों को आप नजरअंदाज कर देते हैं तो ऐसी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब बस आप अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके सामने कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए, आप उसकी कुछ ना कुछ जरूरत पूरी कर दिया करें। आप गरीबों को दान दे, दक्षिणा दे, बेसहारा लोगों के लिए जितना हो सके उतनी मदद कर दें। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ